हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। रोज़ की तरह आज रात 8 बजे आपके सामने हाजिर हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस समय अयंत आर्किजाव का पूरा सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। घनघरा में पासा चैप्टर चल रहा था जिसमें घनघरा के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। कल रात आपको मैंने पासे के एग्जाम्पल्स एंड बंद पासा जो था पूरा समझा दिया था। आज खुले पासे की बारी है, ओपन डाइस, है ना। तो ओपन डाइस क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, देन फिर क्वेश्चंस आपको शो करा दूंगा और सॉल्व करा दूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है और हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं। ओपन डाइस मतलब खुला पासा। डन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था खुला पासा मतलब वो पासा जिसमें आपको 6 की 6 नंबर्स दिखाई दे, 6 की 6 सतह दिखाई दे, वो पासा खुला पासा कहलाता है। अब ये जो 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, ऑब्वियसली ये जोड़ी गई हैं, तो ये जोड़ी गई हैं, अलग अलग चिपकाई गई हैं, तो ये कैसे भी डिज़ाइन में हो सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। कुछ जो मैक्सिमम आते हैं वो मैं बना देता हूँ कि कौन कौन से आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक ये डिज़ाइन बहुत पॉपुलर है, ये वाला आपने ज़रूर देखा होगा। सेकंड कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से कोने में एंड देन एक ये भी आपने जरूर देखा होगा। तीसरा कुछ इस प्रकार का होता है। चौथा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अब ये 4-4 वाले बहुत हो गए, अब 3-3 वाले लेते हैं। कुछ इस टाइप का होता है। पांचवा आपका थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। डन। और थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि और कैसे बन सकता है, तो कुछ नया डिजाइन, कुछ एक अलग इस टाइप का भी हो सकता है। मतलब अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, वो चाहे ये हो, ये हो, ये हो। और 2 स्पेशल होते हैं, मतलब वो मैं नीचे बना रहा हूं अलग से, वो थोड़े से स्पेशल है। क्यों है स्पेशल मैं अभी बताता हूं, वो आप देख के समझेंगे स्पेशल क्यों है। क्योंकि उसमें जो आपको साइज दिखाई देंगी वो 6 नहीं 5 दिखाई देंगी, और इस तरीके से समोसे वगैरह बने हुए दिखाई देंगे। डन। या फिर क्या हो सकता है, समोसे की जगह वो बर्फी भी दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये मैंने आपको बना दिया। अब ये खाली तो मिलेंगे नहीं, इसमें कुछ नंबर्स, अल्फाबेट्स या कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ होगा। तो आपकी तसल्ली के लिए कुछ भी बना सकते हो आप। फॉर एग्जांपल नंबर रख दिए मैंने 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैंने ABCD लिख दी, ABCD E एंड F। यहाँ सेम मैंने फिर से नंबर रख दिए 1 2 3 4 5 6। सेम यहाँ भी ABCD लिखने में टाइम जाता है इसलिए नंबर रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। सेम 1 2 3 4 5 6। सेम 1 2 3 4 5 6। इधर भी नंबर रखेंगे तो इधर मैंने 1 2 3 4 5, इधर मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया C, यहाँ लिख दिया D। सेम यहाँ बनाया, यहाँ लिख दिया A B C D E, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। ये आपके मैंने बना दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, खुले पासे को कैसे समझना है वो थोड़ा समझते हैं। तो खुले पासे का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो इन सभी क्वेश्चनों में लगेगा, चाहे वो कोई सा क्वेश्चन हो। क्या कि आपको खुले पासे में जो भी बड़ी लाइन है उसे पकड़ लेना है, और बड़ी लाइन को पकड़कर एक खाना छोड़कर दूसरा खाना आपका अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ी लाइन ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इस लाइन को पकड़ लिया तो मैंने क्या होता है, बड़ी लाइन पकड़ लेंगे और एक छोड़कर एक अपोजिट होगा। तो B का अपोजिट D, C का अपोजिट E, A का अपोजिट F। इसमें बड़ी लाइन ये है, तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6। इसमें कोई बड़ी लाइन ही नहीं है, तो आप क्या करें, कुछ बच्चे फंस जाते हैं। कोई टेंशन नहीं है बड़ी लाइन तो कोई बात नहीं, कोई सी एक पकड़ लो। तो ये पकड़ ली, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5। इस पे आ जाओ, इधर वाले पे। इनका क्या करें, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। आप जब फिर भी मैं तो डायरेक्टली बता सकता हूँ इसका, लेकिन आपको समझाता हूँ कि आप कैसे करोगे। कभी भी कोई ऐसी फिगर आ जाए जो आपको समझ में ना आए कि इसका अपोजिट कैसे लिखे, है ना, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा, तो आप क्या करो बेटा, आपको करना है वो सतह ढूंढो, वो साइड ढूंढो जो ज़्यादा से ज़्यादा सतह से टच हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये जो 3 है, बीच वाला लेंगे क्योंकि बीच वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा टच होगा।
ये 3 देखो इससे भी टच है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो मैंने 3 लिया कि 3 का अपोजिट क्या होगा आपने फाइंड करना है। तो आपने देखा 3 के पड़ोस में 1 भी आ रहा है, टच है, जो टच हो जाता है वो कभी अपोजिट नहीं होता, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आपके घर पड़ोस में है वो कभी आपके घर के सामने नहीं जाएगा। जो छत से टच हो गई, अगर छत से जो दीवारें टच है वो कभी फर्श की जगह पे नहीं आ सकती। तो जो अपोजिट होता है वो पड़ोस में नहीं आता, और जो पड़ोस में होता है वो अपोजिट में नहीं जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ 3 का अपोजिट बताया, 3 से 1 भी टच है, 2 भी, 4 भी और 5 भी। तो 1 2 4 5 आंसर नहीं होंगे, क्या बचा 6, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। ऐसे ही 4 का निकाल लो कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो आपने देखा 4 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, टच है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्या बचा 1। अब बचे कौन कौन, बोले सर 2 बचा और 5 बचा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही बड़ी लाइन पकड़ो, 1 का अपोजिट 3 हो गया। अब देखो 2 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टच है। क्या हो गया 2 का, बोले 1 का हो जाएगा सर 3, 2 का हो जाएगा 6 और बचे क्या, बोले सर 4 और 5 में, तो 4 का हो जाएगा 5। ये हो गए आपके अपोजिट। क्लियर हो गई बात, ये मैंने आपको सारे अपोजिट बता दिए, इनके अपोजिट निकालना बता दिया। अब ये क्या है सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, ये तो कोई भी कर लेगा। 2 का अपोजिट क्या है, दिक्कत ये है। तो आपको पता है पासे में तो 6 ही सतह होती है, 1 2 3 4 5 दिख रही है आपको, एक गायब है, और उस एक सतह के बदले आपको 4 टुकड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 के अपोजिट में एक सतह होगी, लेकिन इन्होंने किया क्या है, इसी सतह के 4 टुकड़े कर दिए हैं ऐसे। कहने का मतलब एक मैदा का टुकड़ा था, उससे 4 समोसे काट दिए, ये 4 समोसे काट दिए, बस और कुछ नहीं किया। अब लेकिन इसमें भी एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ऊपर वाला ए तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला सी नीचे ही रहेगा, लेकिन बी और डी चेंज हो जाएंगे। क्यों, मैं भी बताता हूँ। तो बी आ जाएगा यहाँ पे और डी आ जाएगा यहाँ पे, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये एक रूल है। क्यों, आपको ये याद कैसे रखोगे, याद करने का तरीका कि सपोज करो गले मिलना है, तो अगर मैं आपसे गले मिल रहा हूँ तो कैसे मिलूंगा कि मेरा सर तो सर की जगह रहेगा, पैर पैर की जगह रहेंगे, लेकिन मेरा राइट हैंड ऐसे जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड जाएगा राइट में। तो सेम आपको सोचना है कि पासे को गले मिलना है, तो पासे को गले मिलोगे तो ऊपर वाली चीज ऊपर रहेगी, नीचे वाली चीज नीचे रहेगी, लेकिन राइट वाली पहुंच जाएगी लेफ्ट में, ये वाला इधर पहुंच जाएगा और ये वाला डी वाला इधर पहुंच जाएगा। तो बी पहुंच गया लेफ्ट में और डी आ गया राइट में। क्लियर हो गई बात। तो बस सिंपल सा तरीका याद रखो कि गले मिलना है और कुछ नहीं करना, अपोजिट हो गया। अब इसमें कैसे होंगे फिर, सेम कॉन्सेप्ट, सी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट क्या होगा, बोले सर बी के अपोजिट में 4 टुकड़े होंगे, लेकिन यहां काटे थे समोसे, लेकिन यहां क्या काटी है, बर्फी। तो बर्फी काटी है तो आंसर में भी बर्फी आनी चाहिए, समोसे नहीं आएंगे। तो अब आप ये ऐसे काटेंगे, ये ध्यान रखना, बर्फी से हमेशा बर्फी वाला डिजाइन आएगा और समोसे से हमेशा समोसे वाला डिजाइन आएगा। तो ये बर्फी वाला डिजाइन आ गया। अब 1 जहां है वहीं रहेगा, ऊपर है ऊपर ही रहेगा, 3 जहां है वहीं रहेगा, लेकिन राइट लेफ्ट क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, है ना, स्वैप कर लेंगे। तो 2 पहुंच जाएगा यहाँ पे और 4 पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये हो गए बी के अपोजिट। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैंने बी का अपोजिट सपोज करिए 1 2 3 4 जैसे लिखा है वैसे दे दिया, तो क्या ये गलत है, ऐसे लिख दिया, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। तो ये क्यों बता रहे हो सर, फालतू में कंफ्यूज कर रहे हो, दिमाग में आएगा बेटा। अगर ये दोनों दे दिए तो वो इसे गलत मानेगा, इसे सही मानेगा। अगर ये नहीं दिया तो ये भी सही है, लेकिन अगर ये दे दिया तो ये कभी भी सही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, क्या समझा रहा हूं कि अगर ये दिया तो ये सही है, अगर ये नहीं दिया तो भी ये सही है, लेकिन अगर ये दोनों दे दिए तो ये वाला सही है तो ये वाला गलत है। बस ये समझना है। तो एग्जैक्ट जो आंसर होता है वो ये होता है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है चलेगा, बस अपोजिट वाले जो अपोजिट है वो पड़ोस में नहीं आना चाहिए। कि 1 का अपोजिट 3 है तो 3 कभी 1 के पड़ोस में नहीं आ सकता, अपोजिट में रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। यहाँ 1 का अपोजिट सी है तो ए और सी कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, रहेंगे सामने, आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है, तो ये होगा तो आंसर इसे मानोगे, ये नहीं है तो आप आगे पीछे भी मान सकते हो, वो एक अलग इशू हो जाएगा। डन हो गई बात। बाकी अभी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो ये हो गया अपोजिट निकालने का तरीका। अब एक क्वेश्चन भी समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे मिलेगा, फिर हम लोग किताब पे आएंगे। अभी मैं किताब पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो किताब वाले का कोई कॉन्सेप्ट मैंने कराया ही नहीं है, वो क्वेश्चंस आपको बाद में कराऊंगा। पहले मैंने सोचा कि आपको ओपन डाइस होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, बट क्योंकि चैप्टर पूरा करा रहा हूं तो मैंने सोचा कि थोड़ा समझा भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन अपने पास से कराऊंगा, उसके बाद आएंगे। तो ये मैंने हटा दिया। सपोज करिए
थोड़ा सा बीच में बनाता हूँ, बाद में रफ करना वो कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 4 ऑप्शन दिए। वन टू थ्री 4 5 6 2 3 5 और 1 2 6। अब चेक करना है आपको कि बताइए इनमें से कौन सा डाइस, कैसे मिलेगा कि एक फिगर देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन है और लिख के देगा कि निम्नलिखित खुले पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित खुले पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, कुछ भी पूछ लेगा। तो इसमें सपोज करो आपसे पूछ ले कौन सा बन सकता है, तो आप कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो सिखाया कि अपोजिट निकालो। तो बड़ी वाली लाइन पकड़ ली, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 3, ये आपने कर लिया। अब मैंने बताया जो अपोजिट होते हैं वो पास में नहीं आते, तो आपने देखा कि 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 और 5 कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन कट गया। फिर हमने देखा 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है तो 1 और 3 कभी पास में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन भी कट गया। फिर आपने देखा 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 और 6 भी पास में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। डन हो गई बात, ये हो गया आपका खुला पासे का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं किताब पे कि किताब के क्वेश्चन कैसे होंगे, हमें कैसे करने होंगे और हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपको साइड में क्वेश्चन दिखाएंगे और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? तो अब आप लोग तैयार रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, किताब आप चाहे तो किताब की पीडीएफ भी खोल सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखते रहे, बाकी मैं भी दिखाऊंगा। तो 61 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिए थे। 62वां क्वेश्चन ये दिख रहा है साइड में, आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर भी क्योंकि मुझे तो आपको सॉल्व कराना, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन मैं उस पर नहीं कर पाऊंगा, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसने किया कि यहाँ एक प्लस बनाया, यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ एक डॉट बना दिया, यहाँ 2 लाइनें खींच दी, यहाँ स्टार बना दिया और यहाँ पे 4 बिंदी लगा दी इस तरीके से। अब 4 ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन में स्टार, सर्कल और ये वाली 4 बिंदी। दूसरे ऑप्शन में ये लाइनें, 2 लाइनें यानी कि ये वाली, और प्लस बना दिया। तीसरे ऑप्शन में स्टार दे दिया, स्टार 0 प्लस। चौथे में 4 बिंदी जैसे थी, प्लस का सिंबल और 0। आपको मैंने बता रखा है कि जो अपोजिट होते हैं पास में नहीं आते। अगर जो अपोजिट होते हैं पास में नहीं आते तो आपको चेक करना है, इसका अपोजिट ये है, डॉट का अपोजिट प्लस है और इसका अपोजिट ये है। आपने चेक किया, आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि 3 बन रहे होंगे, कोई एक नहीं बन रहा होगा। तो आपने देखा स्टार का अपोजिट ये, अगर स्टार के अपोजिट में ये है तो क्या ये पास में आ सकता है, बोले नहीं आ सकता सर, तो ये कभी भी नहीं बनेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आपको ये बताना था कौन सा नहीं बन सकता, तो कौन सा नहीं बन सकता बेटा, ऑप्शन ए नहीं बन सकता, बाकी सारे बन रहे हैं। देखो क्रॉस का अपोजिट, प्लस का अपोजिट, डॉट पड़ोस में नहीं है, इसका अपोजिट सर्कल पड़ोस में नहीं है, स्टार का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है। इसको देखो, स्टार का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, सर्कल का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, प्लस का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है। इसको भी देख लो, इसका अपोजिट स्टार पड़ोस में नहीं है, प्लस का अपोजिट डॉट पड़ोस में नहीं है, सर्कल का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है। तो ये तीनों बन गए, ये नहीं बना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा नहीं बन सकता ये आपको बताना था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो अपोजिट निकाल लेने और चेक कर लेना है कि अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए, बात खत्म हो गई। इतना सही कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 खुले पासे दिए और आपसे पूछा गया बेटा इनमें से कौन सा मानक पासा बन सकता है। तो आपको पता है मानक पासे में अपोजिट का सम कितना होता है, 7। तो मैं आपको बना नहीं रहा, साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं, बस उन्हीं में चेक कर लो। देखो पहला ऑप्शन देखा आपने, मानक पासे में अपोजिट का सम जो होता है 7 होता है, आपको पता है। तो 2 का अपोजिट 5 ठीक है, लेकिन 4 का अपोजिट क्या हो गया ऑप्शन में 6। क्या 4 और 6 7 होता है, बोले नहीं सर 10 होता है। जबकि मुझे क्या चाहिए, 4 के अपोजिट में 3 होना चाहिए था। ऑप्शन ए में 4 के अपोजिट में 3 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखिए 2 का अपोजिट 5 है, बोले है। 1 का अपोजिट 6 है, बोले है। 4 का अपोजिट 3 है, बोले हाँ है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि मानक पासे में जो अपोजिट होते हैं उनका सम 7 होता है। किसमें है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आंसर। सीओडी क्यों नहीं है, चेक कर लो। सीओडी में देखो 6 का अपोजिट 1, बोले ठीक है, लेकिन क्या 4 के अपोजिट में 5 हो सकता है, बोले नहीं सर, मानक पासे में 4 के अपोजिट में 3 होता है, 4 और 3 7। तो ऑप्शन सी भी कट गया।
ऑप्शन डी क्यों कटा? क्या 4 का अपोजिट 2 हो सकता है? बोले नहीं हो सकता सर, 4 का अपोजिट क्या होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। फिर से पासा दिया है, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। स्टार, सर्कल, सर्कल के अंदर बॉक्स, बॉक्स प्लस प्लस सर्कल एंड डॉट, 4 ऑप्शन दिए और आपको चेक कर लेना है। तो ऑप्शन में नहीं बना रहा, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं, आप बस सॉल्व कर लो। तो आपने देखा सबसे पहला ऑप्शन प्लस अपोजिट निकाल लो। तो देखो प्लस का अपोजिट ये है, तो ये कभी पड़ोस में नहीं आने चाहिए। इस वाले प्लस का अपोजिट स्टार है, ये कभी पड़ोस में नहीं आने चाहिए। और सर्कल का अपोजिट डॉट है, ये कभी पड़ोस में नहीं आना चाहिए। आपने पहला ऑप्शन चेक किया, तो पहले ऑप्शन में आपने देखा कि बेटा प्लस और ये पड़ोस में दे दिए। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? प्लस और ये पड़ोस में दे दिए, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि ये अपोजिट है तो ये कभी पास में नहीं आ सकते। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? बोले सर गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो बेटा, ऑप्शन बी में आपने देखा, क्या देखा आपने? इसका अपोजिट प्लस पड़ोस में नहीं है, सर्कल का अपोजिट डॉट पड़ोस में नहीं है, स्टार का अपोजिट पड़ोस में नहीं है। ऑप्शन बी बन गया। ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं बन सकता, तो बी तो बन गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्यों हो गया ए आंसर? प्लस का अपोजिट ये तो पड़ोस में नहीं आ सकता, ए ऑप्शन में पड़ोस में आना है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो बी तो बन गया। मैं सी और डी भी बना के दिखा देता हूं फिर भी आपको। देखो सी, प्लस का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, इसका अपोजिट स्टार पड़ोस में नहीं है, सर्कल का अपोजिट डॉट पड़ोस में नहीं है, सी भी बन गया। डी क्यों बन गया? डॉट का अपोजिट सर्कल पड़ोस में नहीं है, इसका अपोजिट प्लस पड़ोस में नहीं है, स्टार का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, तो डी भी बन गया। कौन सा नहीं बना? ए नहीं बना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कि इस पासे को मोड़कर कौन सा नहीं बन सकता? बोले ऑप्शन ए कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो ये कभी पास में नहीं आएंगे, और ऑप्शन ए में ये पास में आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? 65वां क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन देखिए, ये बंद पासे का दे दिया उन्होंने, मिक्स कर दिया। तो मैं साइड में यहां नीचे समझा देता हूं। 3 पासे दिए, एफ ए डी, ई सी एफ और डी ए बी। आपसे बोला है यदि बी ऊपर है तो नीचे कौन सा अक्षर होगा? बी ऊपर तो नीचे कौन सा, यानी कि बी का अपोजिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसके बराबर वाली दोनों संख्याएं अगर किसी भी पासे में कॉमन होती है तो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो बी के बराबर में क्या आ रहा है? डी और ए। तो डी ए से डी ए कैंसिल, क्या बचा? एफ। आपका आंसर क्या हो गया बेटा? एफ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बी के पड़ोस में डी ए दे रखा है, डी ए से डी ए कैंसिल, क्या बचा? एफ। आपका आंसर क्या हो गया? एफ। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साइड में आपको दिख रहा है, मैं इसे रफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी ताकि आपको अच्छे से बना के समझा सकूं। जब तक आप ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है वो आप सॉल्व करके मुझे बताओ। 66 क्वेश्चन में आपने क्या देखा? आपने देखा आपको एक पासा दिया गया, पासा ये है, मैं बना देता हूं, ओ के एल एम यू टी, टी ऐसे बनाया, फर्क नहीं पड़ता उससे। आपसे बोला कौन सा घन बनेगा, कौन सा बनेगा ये बताना है। अपोजिट निकाल लो, ओ का अपोजिट एल, के का अपोजिट एम, टी का अपोजिट यू। आपने चेक करना है, ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं। आपको बताओ, अब पहले ऑप्शन में 2 बार एल दे दिया बेटा, तो उसको अभी छोड़ दो, ऑप्शन है, पहले मैं और चेक करा देता हूं कौन सा बनेगा ये बताना है। देखो एम का अपोजिट के है, तो ऑप्शन बी कट गया, क्योंकि एम का अपोजिट क्या है, तो एम और के कभी पड़ोस में नहीं आ सकते। बी भी कट गया, सी भी कट गया, क्योंकि दोनों में एम के पड़ोस में दे रखे। तीसरा देखो एल का अपोजिट ओ है, एल का अपोजिट ओ है, तो ऑप्शन डी भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन ए। क्यों बचा ऑप्शन ए? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने जो 2 जगह एल दिख रहा है ना, तो उनमें से एक के है, तो अगर एक के बना दोगे तो ऑप्शन ए में आप थोड़ा सा सही कर लो, किताब में मिसप्रिंटिंग है, टी एल के कर दो। तो देखो टी का अपोजिट यू पड़ोस में नहीं है, एल का अपोजिट ओ पड़ोस में नहीं है, और के का अपोजिट एम पड़ोस में नहीं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जो बच्चों के पास किताब है, मिसप्रिंटिंग अगर है तो उसे सही कर लें, एक जगह के कर लें, आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आपको दिख रही है, वहां शो हो रही है, मैंने वो सही कर दी, पहला ऑप्शन ये है, बना लो। अगर आपको तरीका आता है ना तो आप खुद पहचान लोगे गलतियां। तो ऑप्शन ए सही है, किताब में मिसप्रिंटिंग है, वो शायद अब नई बुक में सही हो गई हो, लेकिन फिलहाल मेरे पे पुरानी बुक है उसमें गलत है, तो सही कर लेना आप। अगर अब भी गलत हो तो सही कर लेना, और सही कर दी है तो खुश हो जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से 4 पासे दिए गए, बंद पासे का क्वेश्चन दे दिया, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, मिक्स कर दिया, पता नहीं क्यों इन्होंने। नारंगी, बैगनी, नीला। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, तो मैं कैसे लिखूं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ खुद समझना है। आपको तो साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वो आप समझ जाओगे। पीला, नारंगी और नीला, लाल,
गुलाबी, पीला और नीला, लाल, पीला। आपसे पूछा है नीले के विपरीत सतह पर, नीले का अपोजिट पूछा है। तो देखो नीले के पड़ोस में आ रहा है पीला और नारंगी। क्या पीला और नारंगी कहीं कॉमन है? बोले नहीं। नीले के अपोजिट में पीला और लाल भी आ रहा है पड़ोस में। क्या पीला लाल कॉमन है? बोले हाँ है। तो पीले लाल से पीले लाल कैंसिल, क्या बचा? गुलाबी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। क्लियर? नीले का अपोजिट पूछा गया, नीले के अपोजिट में पड़ोस में पीला और लाल आ रहा है। मैंने बताया जो पड़ोस में आ रहे होते हैं अगर वो कॉमन होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो पीले लाल से पीला लाल कैंसिल, क्या बचा? गुलाबी। आपका आंसर क्या हो गया बेटा? गुलाबी। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67 के बाद 68वां क्वेश्चन देखिए। फिर से आपको 4 पासे दिए गए, ये इन्होंने पता नहीं बंद पासे बीच में क्यों दे दिए। आपको दिया गया उसने 3 6 2 4 5 1 5 3 1 और 6 5 4। आपको बताना है यदि 6 तल पर है, 6 शीर्ष पर है तो तल की संख्या क्या होगी, यानी कि 6 का अपोजिट पूछा है बेटा। 6 का अपोजिट कैसे निकालोगे कि 6 के पड़ोस में 3 और 2 आ रहा है, क्या 3 और 2 कॉमन है? बोले नहीं। और 6 के पड़ोस में 5 और 4 आ रहा है, क्या 5 4 कॉमन है? बोले हाँ। तो 5 4 से 5 4 कैंसिल, क्या बचा? 1। आपका आंसर क्या हो गया? 1। आपको बता रखा है जिसका अपोजिट पूछा जाए उसके बराबर वाली दोनों संख्याएं कहीं भी कॉमन होती है तो आपस में कट जाती है। तो 6 के बराबर में 5 4 कॉमन है? बोले है। तो 5 4 से 5 4 कैंसिल, क्या बचा? 1। आंसर क्या हो गया? 1। डन। नेक्स्ट, फिर से 4 पासे दे दिए। आपसे बोला 5 4 6 2 1 4 3 6 5 और 4 1 5। आपको बताना है 3 के विपरीत, तो 3 के पड़ोस में 6 5 है, क्या 6 5 कॉमन है? बोले है। 6 5 से 6 5 कैंसिल, क्या बचा? 4। तो 3 के विपरीत में क्या आ गया? 4। आपका आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर? 70वें क्वेश्चन पे आते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा। आपसे बोला निम्नलिखित आकृतियों में एक घन की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। प्रत्येक फलक पर कोई संख्या है किंतु स्थिति डी में एक स्थान खाली है। आपसे बोला गया उत्तर विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो खाली स्थान में होनी चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको कि इसमें जो फिगर देना था वो इन्होंने दिया ही नहीं है। जो फिगर देना था वो इन्होंने दिया ही नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे क्योंकि जो फिगर बनाना था वो देना भूल गए हैं धोखे से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन देखिए। 71वें क्वेश्चन में 4 पासे दिए गए, 1 2 3 4 और आपसे बोला गया ये 2 बिंदी, ये 3 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, 4 5 2 1 4 और 6 1 4। आपको बताना है 2 बिंदु के सामने। तो बेटा 2 के पड़ोस में 1 4 है, क्या 1 4 कॉमन है? बोले है। 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो 2 का विपरीत क्या आ गया? 6। आपका आंसर क्या हो गया बेटा? 6। क्लियर? अगला देखिए। आपसे बोला एक घन है अविभ्योर यानी कि 6 रंगों से रंगा गया है। रंग वाई और भी संलग्न फलकों पर, संलग्न का मतलब होता है बेटा पड़ोसी। तो ये मैंने बना देता हूं एक घन, यानी कि उसने बोला वाई ओ और बी संलग्न यानी कि पड़ोसी है। आई जी और वाई संलग्न है, आई जी और वाई संलग्न है यानी कि वाई के पड़ोस में आई और जी आ होंगे, वो भी टच होंगे। तो देखो आई को मैंने इधर मान लिया बी के अपोजिट में और जी को मैंने इधर मान लिया ओ के अपोजिट में। डन। आगे बढ़ते हैं। बी जी वाई संलग्न फलकों पर है, तो बी जी वाई संलग्न पे है? बोले हाँ ये भी ठीक है। फिर बोला ओ वी बी संलग्न फलकों पर है, तो ओ तो ये हो गया, बी ये हो गया, इधर ये आ चुका यानी कि नीचे क्या होगा? वी होगा। तो ओ वी बी संलग्न फलकों पर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 के 6 फिक्स हो गए। क्या हुआ है मैं बता देता हूं कि वाई ऊपर है और नीचे आया है वी अपोजिट, बी इधर है और इधर आया है आई अपोजिट, ओ इधर है और इधर आया है जी अपोजिट। क्लियर? सारी कंडीशन फॉलो है, आप चेक कर लो। वाई और बी, वाई ओ बी संलग्न फलकों पे? बोले हैं। आई जी वाई, तो आई ये है, वाई ये है, जी है। आई जी वाई संलग्न फलकों पे पड़ोस में है? बोले हाँ है। आई जी वाई संलग्न फलकों पर है? बोले हाँ बिल्कुल है। नहीं, एक मिनट बेटा, एक छोटी सी गलती क्या हो गई? वो ये हो गई कि आई जी वाई जब आपने बनाया, अगर जी आपने पीछे की तरफ मान लिया, आई इधर, हाँ ठीक है। आई जी वाई से देखो, आई वाई ऊपर है और जी इस साइड है, बिल्कुल। तो आई जी आपस में टच होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सही है। और आपसे क्या बोला आगे
कि बी जी वाई संलग्न फल के ऊपर है, तो बी और जी तो इस साइड है ही, और वाई ये रहा बी जी वाई वो भी संलग्न है, बोले ठीक है। ओ वी बी, तो ओ ये है, वी मैं नीचे मान लिया, वी बोले हाँ ये भी टच है, तो यानी कि सारे टच हो गए। आपसे पूछा ओ तरंग के फलमुख, ओ के विपरीत क्या होगा, तो ओ के विपरीत क्या आ गया, जी। जी कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सी में, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ बेटा आंसर हो गया आपका जी, क्लियर। तो बिल्कुल सही तरीके से हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है, ये मैं रफ कर देता हूं। फिर से ओपन डाइस के क्वेश्चन आ गए, अब तक क्लोज डाइस के बीच में दे दिए थे इन्होंने, फिर से ओपन डाइस दे दिया है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आप लोग ट्राई करो, जब तक मैं ये रफ कर देता हूँ। रफ हो चुका है क्वेश्चन, आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बस बेटा अपोजिट निकालने, और अपोजिट निकालना आपको सिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्रॉस, बॉक्स, सर्कल, स्टार, ट्राइंगल और एट द रेट। अपोजिट पता है आपको, त्रिभुज का अपोजिट ये है, इसका ये है, और एट द रेट का ये है। एरो लगा दिए मैंने। आपसे पूछा है तो निम्न मोड़कर एक घन का आकार बना दिया, यानी कौन सा घन बनेगा ये बताना है, चारों में से कौन सा बनेगा ये बताना है बेटा। तो अपोजिट आपको पता है, त्रिभुज का अपोजिट सर्कल है, तो ऑप्शन डी कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज और सर्कल अपोजिट और पास में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा क्रॉस और एट द रेट आपस में अपोजिट है, तो क्रॉस और एट द रेट अपोजिट, तो ऑप्शन बी भी कट गया, तो बेटा बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। क्यों कट गए, क्योंकि त्रिभुज का अपोजिट सर्कल है, तो पड़ोस में नहीं आ सकते, इसलिए डी कट गया। और बी क्यों कट गया, क्योंकि क्रॉस और एट द रेट अपोजिट है, तो पड़ोस में नहीं आ सकते, इसलिए बी भी कट गया। अब क्या बचा, अब बचा बॉक्स और स्टार, तो बॉक्स और स्टार कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए भी आपका कट गया, क्योंकि बॉक्स और स्टार आपस में अपोजिट हैं, तो ये कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए भी कट गया। क्या बचा, बोले ए बी डी कट गया, तो सी बचा। सर आपका आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी चेक करा देता हूं, सर्कल का अपोजिट ट्राइंगल पड़ोस में नहीं है, स्टार का अपोजिट बॉक्स पड़ोस में नहीं है, और एट द रेट का अपोजिट क्रॉस पड़ोस में नहीं, तो ऑप्शन सी बन गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। तो आपको कुछ करना नहीं है, अपोजिट निकालने बेटा, आपकी बात इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, बस अपोजिट निकालो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपको साइड में दिख रहा है, जब तक मैं बना रहा हूं प्लीज आप आंसर कमेंट करके बता दें कि सर ये आंसर है। ये फिगर है, अपोजिट निकालिए, डॉट का अपोजिट क्रॉस, स्टार का अपोजिट चार बिंदी, और इसका अपोजिट दो लाइनें, बॉक्स के अंदर दो लाइनें। बस चेक करेंगे अब कि ये पड़ोस में नहीं आना चाहिए। तो देखो बेटा डॉट का अपोजिट क्रॉस है, तो डॉट का अपोजिट क्रॉस से कभी पड़ोस में नहीं आना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। आपको बताना है कौन सा नहीं बन सकता, तो देखो अभी तो कोई सा नहीं कटा। फिर आपने देखा स्टार का अपोजिट ये है, तो स्टार और ये कभी पड़ोस में नहीं आने चाहिए, स्टार और ये कभी पड़ोस में नहीं आने चाहिए, तो वो भी पड़ोस में नहीं आ रहे, नहीं बनेगा। इसका अपोजिट दो बिंदी है, इसका अपोजिट दो लाइनें हैं, तो देखो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्यों, ऑप्शन बी में ये दोनों पास में दे दिए, जबकि ये कभी पास में नहीं आ सकते, क्योंकि ये अपोजिट है। देखो ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, तो कभी पास में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। कि आपसे पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन बी कभी भी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट है वो कभी पास में नहीं आते। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 75। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको बंद पासे दिए गए और खुले पासे ऑप्शन में दिए गए। क्वेश्चन आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया है, आप लोग करिए सॉल्व। देखिएगा क्या किया इन्होंने दो पासे दिया आपको, 5 2 3 1 4 5, और आपसे बोला कि इन चारों में से कौन सा पासा हो सकता है। ठीक है, कौन सा बनेगा, खोलकर इनमें से कौन सा बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके मैं ऑप्शन भी बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला है 2 1 4 6 5 3, 2 3 4 1 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 5 4 2 1 6। देखिए बेटा करने का तरीका क्या है, जो आपको सिखाया वो करो कि इनसे कौन सा बन सकता है। निकालने के लिए अपोजिट निकालने पड़ेंगे। अपोजिट कैसे निकालेंगे कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, 5,
5 से शुरू करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 3 2, 5 के नीचे 5 लिखेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 5 4 1। आपने लिख लिया। देखो 5 के अपोजिट में कभी 5 हो नहीं सकता, क्या बचा 6, आपका आंसर हो गया 6। आपको कुछ नहीं करना, बस चेक कर लेना है किस में अपोजिट पास में नहीं आ रहे। तो आप देखो 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, लेकिन यहाँ 5 का अपोजिट क्या आ रहा है 3, तो ये कभी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 6 है तो कभी पड़ोस में नहीं आ सकता, 5 का अपोजिट 6 है तो कभी पड़ोस में नहीं आ सकता। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्यों? चेक कर लो। 5 का अपोजिट 6 बोले हाँ सही है सर, 3 का अपोजिट 4 बोले सही है सर, 2 का अपोजिट 1 बोले सही है सर। तो क्या बचा? ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको अपोजिट निकाल लेना, जिसमें अपोजिट मैच करेंगे वो आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, RBGYWO। आपसे बोला गया है यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति की विपरीत कौन सी होगी? सफेद यानी कि W। बेटा W के अपोजिट में पूछा है, अभी आपको करके भी दिखाया था इसमें का फिगर कि G का अपोजिट तो O है, सिंपल सी बात है। अब Y का अपोजिट ना तो B हो सकता है ना W हो सकता है, तो Y का अपोजिट R है। G का अपोजिट O हो गया, Y का अपोजिट R आ गया, क्या बचा? W और B, यानी कि W का अपोजिट क्या आ गया? B। आपका आंसर क्या हो गया? B। B कौन से ऑप्शन में? C ऑप्शन में। ऑप्शन C आपका आंसर हो गया। अपोजिट निकालने मैंने आपको सिखा रखे। सी सेट यानी कि IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो बच्चे IAS की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्री निकालेंगे सी सेट, तो उसमें रीजनिंग आती है, वैसे तो लो लेवल की आती है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो फिर ये भी नहीं होगा बच्चों से, ना करने वालों से, क्योंकि जीएस में ज्यादा फोकस होता है। तो प्री निकालना पहले कंपलसरी है, तो थोड़ा बहुत आसान होती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाए काम। तो सी सेट का क्वेश्चन है, बस अपोजिट निकालने थे, आपको सिखा रखा है, आपने कर लिया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन बचे हैं, देन फिर ये चैप्टर खत्म होगा और आज की वीडियो भी खत्म करूंगा। आई नो थोड़ा लंबी हो गई वीडियो, बट मैंने ज्यादा दिन खींचे। एक दिन बंद पासे के सारे क्वेश्चन करा दिए, एक दिन खुले पासे के, 2 दिन में पूरा चैप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया। डन। इससे ज़्यादा तो स्पीड नहीं दिखा सकता और इससे ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो देखिए अब अगला 77, ये थोड़ा सा अच्छा फिगर है। मैं बता दूं कि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये आपको जरूर देता है इसमें के क्वेश्चन। देन यहाँ डॉट दे दिया और उसने यहाँ ब्लैक कर दिया पूरा, ये पूरा ब्लैक है हाफ हिस्सा। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों को थोड़ा समझने में इशू होता है इन क्वेश्चनों को, लेकिन आप समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। ये आधा हिस्सा डार्क कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, ये आधा हिस्सा डार्क कर दिया, इसमें ये आधा हिस्सा डार्क कर दिया और ये पॉइंट कर दिया, और इसमें ये आधा हिस्सा डार्क कर दिया। कुछ नहीं करना बेटा, आपको अपोजिट निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि ये खाली ये वाला है, ये वाला है, ये वाला कैसे बचानेंगे? नहीं बचा सकते ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आप नंबर दे दो। ये 1, ये 2, ये 3 नंबर दे दिया आपने, अपने मन से नंबर दे दो। 1 का अपोजिट 2 आ गया, लिख लो। डॉट का अपोजिट 3 आ गया, लिख लो। और ये जो हाफ डार्क है, इसका अपोजिट हाफ डार्क आ गया, लिख लो। लिख लिया? आपको पता है जो अपोजिट होते हैं पास में नहीं आने चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसका अपोजिट ये पास में नहीं आ रहा, डॉट का अपोजिट 3, अब ये 3 भी तो हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे? तो आपको कोशिश करनी है पासा बन जाए, आपको बनाने की पासा कोशिश करनी है। अगर 3 रख के नहीं बनना तो आप 2 रखो, 2 रख के नहीं बनना तो 1 रखो। मतलब जितने भी नंबर आपने माने वो सब रख के देखो, अगर किसी एक नंबर के रखने से भी बन जाता है तो आप उसे सही मानोगे। यानी कि 1% चांस भी है कि सही हो सकता है, तो आप उसे सही मानोगे, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो आपने क्या क्या, वो कहते हैं ना कि हजारों गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर 1% भी चांस है कि ये बन सकता है, तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप उसे बना दोगे, मान लोगे कि हाँ ये सही है। तो आप सेम यहाँ करोगे क्या कि डॉट ये, तो आपने इसे अगर 3 माना तो बनेगा नहीं, तो आपने इसे 1 मान लिया। तो आपने चेक किया, 1 का अपोजिट 2 पड़ोस में नहीं है, 3 का अपोजिट डॉट पड़ोस में नहीं है, और इसका अपोजिट पड़ोस में नहीं, पहला वाला बन गया। और देखो ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है, तो ये बन गया, तो ये वाला भी बन गया। अब बी और डी पे आओ। देखो इसको मैंने 1 मान लिया, अगर 1 मान लिया तो आपको पता है 1 का अपोजिट 2, तो इसे 2 नहीं मानूंगा, इसे क्या मानूंगा 3। चेक करो, 1 का अपोजिट 2 पड़ोस में नहीं है, 3 का अपोजिट डॉट पड़ोस में नहीं है, और डार्क का अपोजिट डार्क पड़ोस में नहीं, ये वाला बन गया। और ये बन गया तो ये और ये सेम है, यानी कि ये वाला भी बन गया कि 1 को 1 मान लो, 1 को 3 मान लो, बन गया। तो आंसर क्या हो गया? चारों बन गए, और चारों बन गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A B C D चारों बन रहे हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 78वां क्वेश्चन, ये भी समझाने वाला है। देखिए
क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं, मैं फिर भी बना रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये बॉक्स बनाया उसने, ये ए बनाया, ये एट द रेट, ये स्टार, ये हिस्सा डार्क किया और ये हिस्सा डार्क किया। अब पहले अपोजिट निकाल लो। चलो पहले ऑप्शन बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये वाला हिस्सा डार्क है एंड ये वाला हिस्सा डार्क किया उसने। यहाँ बॉक्स बनाया, यहाँ स्टार बनाया। यहाँ उसने 4 हिस्से होते हैं तो ये हिस्सा डार्क कर दिया और ये हिस्सा डार्क कर दिया। कोई ऑप्शन साइड में दिख रहा है आपको वैसे, ये स्टार, ये बॉक्स। यहाँ ए है, ये एट द रेट है और ये स्टार है। यहाँ ए है, यहाँ बॉक्स है और यहाँ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डार्क है। आपको बताना है कौन कौन से पासे बन सकते हैं। अब बेटा क्या करोगे कि अपोजिट निकालोगे। इसे मैंने 1 मान लिया खाली वाले को, तो देखो स्टार का अपोजिट 1, बॉक्स का अपोजिट एट द रेट और ए का अपोजिट क्या आएगा। बोले सर ए के अपोजिट में 4 हिस्से आएंगे। और 4 हिस्से कैसे आएंगे बेटा, 4 हिस्से ऐसे आएंगे कि ऊपर वाला डार्क है, ऊपर रहेगा, नीचे वाला खाली है, नीचे रहेगा, और राइट लेफ्ट मैंने बताया था आपको आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला पहुंच जाएगा इधर और ये डार्क वाला आ जाएगा इधर। अब एक बात बताओ, ए का अपोजिट ये आया तो क्या आमने सामने डार्क आ सकता है? बोले नहीं, ये फिगर तो आई नहीं, और ये फिगर आई नहीं तो ये कभी आंसर नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और देखो बचा ये, इसमें तो पड़ोस में है, पड़ोस में तो आ सकता है। अब आपको अपोजिट चेक करने की इन दोनों में से कौन सा बनेगा। स्टार का अपोजिट 1 पड़ोस में नहीं है, बॉक्स का अपोजिट एट द रेट पड़ोस में नहीं है, इसका अपोजिट है पड़ोस में नहीं, ये वाला बन गया। इसे चेक करेंगे, ए का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, एट द रेट का अपोजिट बॉक्स पड़ोस में नहीं है, स्टार का अपोजिट 1 पड़ोस में, ये वाला भी बन गया। तो बी और सी दोनों बन गए बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी। दोनों पासे आपके बनने हैं तो बी और सी दोनों ही आपका आंसर हो गया। ना तो ए बनेगा ना डी बनेगा, क्या बनेगा, बी और सी। आपका आंसर हो गया बी और सी। क्लियर हो गई बात। आते हैं 79वें क्वेश्चन पे, ये रफ कर देता हूं मैं। तो ये किताब आज आपकी खत्म हो गई, ये चैप्टर आपका किताब का पूरा सारा हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। बाकी जो बच्चे चाहेंगे, अभी जो पहली बार देख रहे हो आप सोचोगे कि सर क्वेश्चन कम है थोड़े और करा दो, टेंशन मत लो। डाइस आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करो। डाइस का पूरा चैप्टर अलग से मैंने इस किताब से अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे, आप वहां देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। 79 क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, 4 कथन, और आपसे पूछा गया आकृति 2 में चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। नीचे एक घन से प्रत्येक फलक पर कुछ विशेषण अंकित है। आकृति 2 में 79 आकृति। तो बेटा इसमें एक चीज थोड़ी सी क्वेश्चन में ना दिख नहीं रहा आपको, मतलब उसने बनाया नहीं इसलिए नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स उसने आपसे स्टार का अपोजिट पूछा, मैं बता देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन में चेक करके देन बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया स्टार का अपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। डन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बता रखा है 4 पासे दिख रहे हैं, कोई से भी 2 पासे उठा लो, मैं बना देता हूँ चारों पासे। ये बंद पासे का ही क्वेश्चन है, वैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है बट मैं बना देता हूँ। ये बॉक्स है, ये ट्राइंगल है, ये है बॉक्स, ट्राइंगल, स्टार, बॉक्स, स्टार, क्रॉस, डबल सर्कल, ट्राइंगल, बॉक्स। आपको बताना है बेटा स्टार का अपोजिट क्या होगा। तो स्टार का अपोजिट कैसे बताओगे कि स्टार के अपोजिट में त्रिभुज और बॉक्स आ रहा है, तो त्रिभुज बॉक्स से त्रिभुज बॉक्स कैंसिल, क्या आ गया, डबल सर्कल। आपका आंसर क्या हो गया, डबल सर्कल। क्लियर हो गई बात। तो इसमें थोड़ी सी आकृति 2 में चिन्ह बोला ना, वो कौन सा चिन्ह ये प्रिंट होने से रह गया, तो बता देता हूँ आपको। चिन्ह ये है, इसके अपोजिट में पूछा तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ये जो पड़ोस में होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जो बचता है वो आपका आंसर होता है। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन थे इस पूरे चैप्टर में। पासा दिया गया आपको, ये स्टार, डॉट, सर्कल, प्लस, बॉक्स और एक डार्क बिंदी है, एक लाइन डार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको साइड में देख रहे हैं, मैं फिर भी बना रहा हूँ कि आखिरी क्वेश्चन तो बना ही देता हूँ। एक लाइन दे दी, स्टार, प्लस। आपको बताना है कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन की थ्योरी जरूर पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं बन सकता, यानी कि 3 बनेंगे, कोई एक नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वो आपको बताना है।
चलिए चेक करते हैं। तो देखिए स्टार का अपोजिट, बोले सर बड़ी लाइन पकड़ेंगे, स्टार का अपोजिट सर्कल। डॉट का अपोजिट, बोले डॉट के अपोजिट में सर प्लस आएगा। और बॉक्स का अपोजिट, बोले सर बॉक्स के अपोजिट में लाइन आएगी। तो आपको देखना है कौन सा ऐसा पता है जिसमें अपोजिट पास में दे रखें। देखो स्टार का अपोजिट सर्कल, क्या किसी में पास है? बोले नहीं है सर, कोई सा नहीं कटा। डॉट का अपोजिट प्लस, क्या डॉट और प्लस पास में है? बोले नहीं है सर। बॉक्स का अपोजिट लाइन, क्या बॉक्स और लाइन पास में है? बोले हाँ सर, डी ऑप्शन में। तो बॉक्स और लाइन अगर अपोजिट है तो कभी पास में नहीं आ सकती, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, ये कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात? चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, घन घना में चैप्टर खत्म। नया चैप्टर करेंगे अब अगला जो भी होगा, मेरे ख्याल से वेन डायग्राम है, उसके बाद अच्छे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। वेन डायग्राम, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, वो चैप्टर जो आप बेसिकली मेनली पढ़ना चाहते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 80, 100, 150 जितने भी होंगे सारे कराऊंगा, सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहना और व्यूज बढ़ाओ यार। मन तो तब करेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे। तो अगर आप देख रहे हो और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करो, चाहे एक दोस्त को भेजो और वो देखे और उससे कहो कि अगर उसे अच्छी लगे तो शेयर करे। मतलब अच्छी नहीं लग रही तो एक अलग बात है, अगर पसंद नहीं आ रही तो समझ में आता है कि ठीक है तुम्हें अच्छी लगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज़ कमा रहे हैं, बोले ठीक है अच्छी कंटेंट नहीं दे रहा शायद इसलिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल बोर्ड नहीं है इस वजह से, या लाइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इस वजह से, अगर आप कोई और चैनल देख रहे हो या फिर आपको इसलिए शेयर नहीं कर रहे, तो वो चीज़ मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं आपको सुविधाएं क्या दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कंटेंट क्या दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी डिजिटल बोर्ड के किसी की ज़रूरत है। और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, देखें। क्योंकि लाइक कमेंट नहीं, लेकिन बच्चे देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइक कमेंट मत करो चाहे, लेकिन देखो। ज़्यादातर लोग देखेंगे, सीखेंगे और सिलेक्शन होगा तो खुशी होगी कि हाँ भाई मुझसे पढ़ के कोई बच्चा सीखा। तो बस अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैंने जैसा बोला कि लाइक कमेंट शेयर जो आप कर सकते हो करो, उसके आपका पैसा नहीं लगता है, फ्री में करना है तो करने में क्या जा रहा है। और साइड में ये दिख रहा है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप सब देता हूँ मैं यहाँ पे, कि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो। आप मुझे सेंड करो, मैं उसको जरूर आपको क्लियर करूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर PDF भेजता रहता हूँ। मैंने कल भी आपको यूपी पुलिस का पेपर भेजा था 2018 का। SSC GD के प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं, SSC CGL के प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं। तो आप SSC यूपी पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको पेपर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, बुक की PDFs मिल जाएंगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं प्रैक्टिस सेट लेने में जो आप खर्च करते हो। क्लियर? तो मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।